क्या आपने कभी सोचा है कि मात्र ₹1.92 का एक ऐसा पेनी शेयर जिसके नाम में आज एआई और हेल्थ जैसे बड़े और मॉडर्न सेक्टर जुड़े हुए हैं, वो कंपनी असल में हीरे और सोने के आभूषणों का व्यापार करती थी। जी हां, आज हम बात कर रहे हैं दीप हेल्थ एआई इंडिया लिमिटेड के बारे में। लगभग 27 करोड़ रुपए की मार्केट कैप वाली इस माइक्रो कैप कंपनी में हाल ही में इतने बड़े बदलाव, राइट इशू और नाम का ट्रांसफर देखने को मिला है, जिससे रिटेल इन्वेस्टर के बीच उत्सुकता काफ़ी बढ़ गई है। तो चलिए बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं कि यह कंपनी आखिर करती क्या है और इसके बिजनेस में क्या नई हलचल चल रही है। साल 1993 में इनकॉर्पोरेट हुई इस कंपनी को पहले दीप डायमंड इंडिया लिमिटेड के नाम से जाना जाता था। ऐतिहासिक रूप से यह कंपनी कच्चे और पॉलिश्ड हीरो, सोने और डायमंड स्टेटस ज्वेलरी की ट्रेडिंग और बिक्री करना इनका मुख्य बिजनेस में शामिल था। लेकिन हाल ही में कंपनी ने हेल्थ केयर फार्मास्यूटिकल सेक्टर की तरफ अपने कदम बढ़ाए हैं और फरवरी 2026 में अपना नाम बदलकर दीप हेल्थ एआई इंडिया लिमिटेड रख लिया है। अब यह कंपनी न सिर्फ ज्वेलरी बेचती है बल्कि फार्मास्यूटिकल सामानों की मार्केटिंग और फार्मा इंडस्ट्री को कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी परामर्श देने का काम भी बड़े पैमाने पर कर रही है। ग्रुप कंपनियों की बात करें तो इसके माइक्रोर बायोटेक नाम की एक ओली ओन्ड सब्सिडरी है, फेरी ऑटोमेटिव नाम की एक एसोसिएटेड कंपनी है और हेमोंग फार्मा नाम की एक ज्वाइंट वेंचर कंपनी भी मौजूद है। अब दोस्तों, अगर कंपनी के हम फाइनेंशियल ईयर 2025 के रेवेन्यू और सेगमेंट को समझें तो आपको एक बड़ा सरप्राइज मिलेगा। कंपनी को अपने पारंपरिक सोने और हीरे के बिजनेस से सिर्फ 17% का सेगमेंट रेवेन्यू मिलता है, जबकि इनकी कमाई का सबसे बड़ा जरिया यानी करीब 83% हिस्सा फार्मास्यूटिकल से जुड़ी कंसल्टेंसी फीस से आता है। बिजनेस विस्तार को फंड करने के लिए कंपनी ने अक्टूबर 2025 में लगभग कह सकते हैं 40 करोड़ रुपए का एक बड़ा राइट इशू जारी किया था। इसके साथ ही फरवरी 2026 में कंपनी ने अपनी ऑथराइज शेयर कैपिटल को भी सीधे 15 करोड़ से बढ़ाकर 50 करोड़ रुपए कर दिया और अपने रजिस्टर ऑफिस को बोरीवली मुंबई से हटाकर सीधे उदयपुर राजस्थान शिफ्ट कर दिया है। लेकिन दोस्तों, जब कोई पेनी स्टॉक इतनी तेजी से अपने पुराने कोर बिजनेस को बदलकर पूरी तरह नए सेक्टर्स में एंट्री करता है तो उसके जोखिमों को जानना सबसे जरूरी और सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है। इस कंपनी में सबसे बड़ा रेड फ्लैग इसके टॉप मैनेजमेंट यानी कि मैनेजियल पर्सनल में लगातार होने वाले इस्तीफे हैं। कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर गणपत लाल न्याती, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर यानी सीएफओ नरेंद्र कुमार श्रीमाली और कंपनी की ऑल टाइम डायरेक्टर सीईओ सोनाली लड्डा ने एक के बाद एक अपने पदों से इस्तीफा दे दिया है। इतनी बड़ी फंड रेजिंग और बिजनेस शिफ्ट के दौर में टॉप मैनेजमेंट का पूरी तरह बदल जाना स्थिरता के लिहाज से एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। तो दोस्तों, फाइनली वर्डिक्ट क्या है इस कंपनी में? दीप हेल्थ एआई इंडिया लिमिटेड का डायमंड से निकलकर फार्मा कंसल्टेंसी और हेल्थ सेक्टर में आना, 40 करोड़ का फंड जुटाना और ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल बढ़ाना भविष्य के लिहाज से एक आक्रामक ग्रोथ प्लान जरूर दिखता है। लेकिन नाम में सिर्फ एआई जोड़ने से कंपनी पूरी तरह टेक जायंट नहीं बन जाती और टॉप मैनेजमेंट में लगातार हो रहे इस्तीफे एक बड़ा रेड फ्लैग है। यह एक हाई रिस्क कैटेगरी का माइक्रो कैप पेनी स्टॉक है, इसलिए कोई भी निवेश करने से पहले अपनी खुद की डीप रिसर्च या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले। ये दोस्तों वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया है।